स्थापना भी कर दी। सती का पुनर्जन्म, पार्वती, शिव की तपस्या और पार्वती की सेवा। भगवान विष्णु द्वारा सती के शव के अंगों का विच्छेदन कर शिव को शोक मुक्त किए जाने के बाद सती का वह दिव्य अंश उनके पूर्व संकल्प के अनुसार पर्वतराज हिमवान की पत्नी मेनका देवी के गर्भ से पुनः उत्पन्न हुआ। मेनका देवी, जो परम सुशीला थी और शिव के गणों में श्रेष्ठ थी, उन्होंने ही सती के साथ पूर्व काल में एक माता की भांति चेष्टा की थी। इस नए अवतार में सती को पार्वती नाम मिला। पार्वती ने पर्वतराज की कन्याओं के साथ मिलकर अपने बचपन की क्रीड़ा चिरकाल तक की। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता मेनका की उत्तम प्रसन्नता को भी उत्पन्न किया। पार्वती पूर्व जन्म के अपने संकल्प में दृढ़ थी कि वे फिर से भगवान शंभु की अत्यंत प्यारी पत्नी होंगी और बिना किसी संशय के वे अपने उपायों से देवताओं के कार्यों को पूर्ण करेंगी, जिसके लिए शिव को गृहस्थ बनाना आवश्यक था। उनका ये जन्म ही उन सभी देव कार्यों का आरंभ था जो पूर्व जन्म में दक्ष यज्ञ के कारण अधूरे रह गए थे। सती के शरीर के विलीन हो जाने और वियोग से मुक्त होने के बाद भगवान शंकर पुनः अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए और उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस बीच पार्वती युवावस्था को प्राप्त हुई और उन्होंने अपने पिता हिमवान से आज्ञा लेकर भगवान शिव की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। पार्वती, जो पूर्व जन्म में शिव के अनुराग को जानती थी, इस जन्म में भी अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहती थी। वे शिव के आश्रम के निकट ही रहती और उन्हें भली भांति जानती थी कि किस प्रकार शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। वे शिव की तपस्या में कोई विघ्न न डालते हुए अत्यंत विनम्र भाव से उनकी सेवा करती थी। पार्वती ने वर्षों तक शिव की तपस्या स्थल के पास रहकर उनके योग और ध्यान का पूरा सम्मान किया। ये सेवा कार्य ही पार्वती के प्रेम और धैर्य की परीक्षा थी और ये वही कर्म था जो पूर्व जन्म की योगिनी और कामिनी वाली शर्त को भी सिद्ध करता था। जहां वे शिव के योग के समय स्वयं योगिनी बनी रही। जब शिव गहन तपस्या में लीन थे, उसी समय तारकासुर नामक एक अत्यंत बलवान असुर का प्रकोप तीनों लोकों में बढ़ गया। तारकासुर ने ये वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। तारकासुर के अत्याचारों से देवगण, मनुष्य और ऋषि मुनि त्रस्त थे। चूंकि शिव कठोर तपस्या में लीन थे और पार्वती के साथ उनका विवाह होना अभी शेष था, इसलिए देवताओं को कोई आशा नहीं दिख रही थी।